तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने इस मामले पर द हिंदू को विस्तार से जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक काबुल में तालिबान के न्याय मंत्रालय ने हिंदू और सिख समुदायों की विस्थापित परिवारों को उनकी संपत्ति वापस करने का फैसला किया है और वो काम शुरू कर चुके हैं। सुहेल का कहना है कि जबकि उनके खुद के लोग हैं, मुस्लिम हैं, उसने बोला सबको निकालो। अगर ये सिख का घर है, सिख को मिलना चाहिए जिसका घर है। अगर हिंदू का घर है तो जिस हिंदू का है उसको बुलाओ। Suhail Shaheen, the head of the political office of the Taliban, has said that they have set up a commission that will ensure the return of Hindu and Sikh families who have played a historic role in the economy of Afghanistan. वो ट्रेड करना जानते हैं और उन्हें पता है कि भाई हमें जो है ना ये भारत से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये 110% जो है नरेंद्र मोदी को कहना नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने कह दिया या सोच लिया ना तो समझे वहाँ पे ऐसा ही है। अफगान नाज़िम उल उमूर से कहा गया है, कुछ पॉइंट्स में क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि वो फौरी तौर पर अफगान अबूरी हुकूमत को आगाह करें, जो कि आज रात ही किया जाएगा। उन्हें कहा गया है कि हालिया हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात, सख्त कार्रवाई की जाए। और ये तालिबान को बोध कब आया? ये तब हुआ जब तालिबान 20 साल जंगलों में रहा, गुफाओं में रहा, सहराओं में रहा या फिर कतर के 5 स्टार होटल में रहा। इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल पूर्व शासन के दौरान हड़पी गई सभी संपत्तियों को उनके मालिकों को वापस करने के लिए न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया गया है। पॉलिसी रखी हुई है, भारत के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है, अमेरिका के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है। हम काफिर कहते भारत को है, चाइना को हम सराखों पे बिठाते हैं। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 3-4 दिन पहले अफगान तालिबान ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल था। जैसे आपको पता है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हुआ है, किसी ने भी उसे मान्यता नहीं दी, इवन भारत ने भी नहीं दी है। मगर फिर भी तालिबान सरकार के होते हुए भी भारत एज इट इज़, जैसे वो पहले गनी सरकार या उससे भी पहले उन लोगों के लिए मदद भेजता था, एड्स भेजता था। और वहाँ पे आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है भारत का। तो ऐसे ही वो तालिबान राज में भी भेजता है 1-2 साल जाने के बाद। तो आपको पता ही है कि तालिबान भी भारत सरकार की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और अक्सर ही आपने देखा होगा कि अगर उन्हें कुछ ज़रूरत भी चाहिए, नीड भी चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वो ज़रूर भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई एक पड़ोसी से करता है और एक जो है जिम्मेदार पड़ोसी से करता है, बिल्कुल वैसे ही। तो अभी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जो भी हिंदू, जो भी सिख अफ़गानिस्तान से पलायन कर गए हैं और उन्होंने छोड़ दिया है तालिबान के आने के बाद, ठीक उनको जो है उनकी ज़मीन, उनका घर और जो भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उन्हें रिस्पेक्ट से वापस करेगा। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का भी गठन कर लिया है और उन्होंने बताया है कि जो भी उस घर, उस प्रॉपर्टी, उस ज़मीन में रह रहा है उसे वहाँ से भगाया जाएगा और जो भी हमारे हिंदू और सिख हैं उनको बसाया जाएगा। स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा उनके जहन उनकी तरफ माइल है, मैशत उनकी अच्छी है, तो अट्रैक्शन फिर उधर ही होनी है। सिंपल। तो अफगानी तो खुद मुसलमान है, फिर वो हमें क्यों बुरा जानते हैं? मेरी बात सुने, हमारे यहाँ ना कल्चर जो है ना हमने अडॉप्ट किया हुआ है, वो यूरोपियन कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है हम लोगों में। अच्छा, क्या? हाँ, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया, हम लोगों की वो बात है। तो इस वजह से भी हो सकता है, ये मेन रीजंस हैं जो लोगों के सर से बात गुजर जाती है। लेकिन ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने ये रेज किया है इसको समझने की कोशिश करें। उनकी हमसे नाराजगियाँ क्यों है अफगानिस्तान की? नाराजगियाँ जो पिछली हुकूमतें आई हैं, ड्रोन अटैक्स, हमने तो अपने लोगों के लिए भी वो किया था कि पैसे ले रहे हैं और ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और इस वजह से वो हमें ना बुरा जानते हैं कि इन्होंने हमारे बंदे मरवाए, हमारे मुल्क पे अड्डे दिए स्पेशली। तो ये बड़ी रीजंस हैं, पॉलिटिकल बातें हैं ये, इस वजह से आज वो हम पर अटैक करने पर तुले हुए हैं। भारत के साथ तो उनके ताल्लुकात इतने मजबूत है, कहते हैं अफगान इंडिया भाई भाई। ये उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन ये जो अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि काफिर तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, तो बात तो वो करे फिर चाइना को बाइकआउट, निकले मैदान पे। नहीं ना, मेरी बात सुने। नहीं ना बे यार, क्यों? लेकिन ये दुनियादारी के जो फायदे हैं ना, हम उन पे लगे हुए हैं ना। मैंने तो वो अगली बात की है ना आपसे, लेकिन उस सॉरी टू से हमने चाइना के लिए
रखी हुई है, भारत के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है, अमेरिका के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है। हम काफिर कहते भारत को हैं, चाइना को हम सराखों पे बिठाते हैं, अमेरिका के हम गुलाम हैं। सॉरी टू से। जब लोग भाग जाते हैं तो कुछ और लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं उनको। जाहिर सी बात है, जिसको प्रॉब्लम होगी या जिसको जो लालची होगा ऑक्यूपाई कर लेगा। तालिबान ने बोला सबको निकालो, जबकि उनके खुद के लोग हैं, मुस्लिम हैं, उसने बोला सबको निकालो। अगर ये सिख का घर है, सिख को मिलना चाहिए, जिसका घर है, अगर हिंदू का घर है तो जिस हिंदू का है उसको बुलाओ। मुझे लगता है इसमें वहां पे जो मंदिर भी है और गुरुद्वारे भी हैं, ये भी वापस हैंड ओवर करेगा तालिबान। ऐसा क्यों है? भारत ने इसको वेलकम करा है, जाहिर सी बात है, और बाकी सब लोग दुनिया धीरे धीरे देख रही है कि तालिबान इतना बदल कैसे रहा है। व्हाई इज तालिबान चेंजिंग? ऐसा हुआ क्या है दोस्तों? एक तो तालिबान की वहां पे तारीफ हो रही है और पाकिस्तान को फिर गाली मिली सुनने को। ये हुआ क्या? अब मैं आपको मैटर समझाता हूं दोस्तों। ऐसा है कि तालिबान अब ये रियलाइज करता है कि आप, और ये तालिबान को बोध कब आया? ये तब हुआ जब तालिबान 20 साल जंगलों में रहा, गुफाओं में रहा, सहराओं में रहा, या फिर कतर के 5 स्टार होटल में रहा। जहां भी रहा, अफगानिस्तान के सेंटर ऑफ पावर काबुल से दूर रहा। 9/11 की बात तो आपको पता ही है, वर्ल्ड ट्रेड टावर में ये वो ओसामा बिन लादेन, ये सब आपको पता है। 20 साल अमेरिकन रहे अफगानिस्तान के अंदर। एक मल्टीनेशनल फोर्स रही। अमेरिकन इसलिए कह रहा हूं बिकॉज दे वर द चीफ, दे वर हेडिंग दैट मल्टीनेशनल फोर्स। और सारा का सारा नेटो शेटो पूरा वहां पे पहुंच गया। पाकिस्तान भी मुलव्विस था, पाकिस्तान ने भी बहुत पैसे खाए, और पाकिस्तान ने पैसे खा के डकार भी नहीं ली और खूब यहां पे हथियार भेजे, जैसा कि पाकिस्तान करता है। दोगला काम पाकिस्तान ने करा। उस समय तालिबान ने एक बात सोच ली थी कि यार देखो, जो हमारा कोर है हमारा शरिया वाला इस्लाम, वो तो देखो हम लागू करते रहेंगे। तो दोस्तों इसमें 2 धड़े बन गए। एक धड़ा ये कहता है कि तालिबान शुड बी लाइक बिफोर 9/11, जो 9/11 से पहले वाला तालिबान है। टांग दो सड़क पे, ये कर दो, टेलीफोन पोल से फांसी दे दो उसको सड़क पे। दूसरा धड़ा ये कहता है कि यार ये तो करो तुम जो कर रहे हो, लड़कियों को स्कूल ना भेजना, औरतों को बोलना तुम घर में रहो, बुरके में रहो, 24 घंटे हिजाब में रहो, घर के बाहर बिना महरम के नहीं आना, ये सब, ये तुम्हारा तमाशा चलता रहेगा, ये तुम करते रहो, लेकिन दुनिया के साथ अपना एंगेजमेंट बढ़ाओ। तो दुनिया के साथ एंगेजमेंट कैसे बढ़ाओगे? दुनिया के साथ इस प्रकार से तुम एंगेजमेंट बढ़ाओगे, लोग तब आएंगे। देखिए, कोई भी कंट्री आज की तारीख में दोस्तों आइसोलेशन में नहीं पनप सकती। हो ही नहीं, वो कंट्री खत्म हो जाएगी, कितने भी तगड़े देश, कितना भी तगड़े लोग हो। इन आइसोलेशन यू विल सीज टू एग्जिस्ट, क्योंकि दुनिया ऐसी है। दुनिया आज की तारीख में टेलीकॉम नेटवर्क काम कर रहे हैं, इंटरनेट काम कर रहा है अफगानिस्तान में, ये सब बंद हो सकता है। अफगानिस्तान को कहीं इट इज नॉट कनेक्टेड टू द सी, इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री। भारत ने फैसिलिटेट करा। भारत ने बोला कि चाबार पोर्ट हमारा ईरान में है, ईरानियों से बात कराई, भारत बीच में बैठा, भारत ने दोनों की बात कराई, हाथ मिलाया। आज की तारीख में तालिबान कहता है कि हम $35 मिलियन इन्वेस्ट कर देंगे चाबार में। $35 मिलियन इनकी पहली फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तालिबान वालों की, फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द पोर्ट ऑफ चाबार। दे सेड विल डू इट एंड दे विल डू इट। आप माइंडसेट समझिए तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है। ये जो लोग हैं, जो हिंदू और सिख हैं, ये तो वहीं के लोग हैं। दीज आर बेसिकली अफगान्स। बाय रिलीजन दे आर हिंदू, बाय रिलीजन दे आर सिख, बट ये हैं कहां के? ये तो है वहीं के रहने वाले। तो बोला कि अगर ये अफगान हिंदू हैं